जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। आज नागपंचमी है, सभी को नागपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नागपंचमी के बारे में मैंने वीडियो आपको पहले ही डाल करके बता दी है। आप उसके माध्यम से अभी तक जो समय बचा है उसमें आप अपने उपाय कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति का सूर्य और गुरु अगर ख़राब हो ना, उसके लिए सारे ये सब कुछ खराब ही होता है। आज यहाँ पर हम आपके सामने लेकर के आए मीन राशि के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए। अगस्त के महीने में मीन राशि कैसी रहने वाली है, अगस्त का महीना मीन राशि के लिए कैसा रहेगा, तथा साथ में ये भी देखते हैं कि इस महीने में कौन सा परिवर्तन कब हो रहा है, कैसी स्थिति उसके साथ में बन रही है। मीन राशि के जितने भी जातक हैं उन सबसे मैं कहना चाहूँगा, अपना दिमाग स्थिर करके मन को एकदम धैर्यवान बना करके इस वीडियो को पूरा देखें। और आप में अगर ऐसी कुछ बातें, कुछ घटनाएं हुई हैं जो मैं आपको यहाँ पर आपके साथ में चर्चा करूँगा, तो आप कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइए। सबसे पहले तो नागपंचमी के अवसर पर हर हर महादेव ये ज़रूर लिखें। सभी के सभी कमेंट आने चाहिए। भगवान शिव को जो भी मानते हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि हर हर महादेव ज़रूर लिखें कमेंट में। फिर आज हम बात कर लेते हैं, जैसे आपको वीडियो के साथ साथ में आपको स्क्रीन पर कुंडली भी दिखाई दे रही होगी, उसके अंदर अगर कुछ ग्रह आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। मीन राशि जो है उसके बारे में अगर हम पूरी चर्चा करते हैं तो मीन राशि के लग्न में राहु बैठे हैं। लग्न में बैठे हैं राहु, और लग्न होता है हमारा शरीर। शरीर के ऊपर अगर राहु बैठ जाता है तो वो अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा करता है, रोग पैदा करता है, घटनाएं पैदा करता है। मस्तिष्क जो होता है, हमारा जो दिमाग होता है, उसकी सोचने की समझने की क्षमता जो है उसको नष्ट कर देता है। ये स्थिति पैदा करता है राहु। और राहु की जो दृष्टि पड़ रही है, पंचमेश जो दृष्टि पड़ रही है, वो पड़ रही है हमारे पंचम भाव के ऊपर। और पंचम भाव में बैठे हैं हमारे कर्क राशि के बन करके सूर्य, क्योंकि 16 अगस्त से पहले सूर्य के अंदर परिवर्तन नहीं होगा। 16 अगस्त तक कहाँ बैठे हैं? कर्क राशि में बैठे हैं, वो भी पंचमेश होकर के कर्क राशि में विराजमान है हमारे सूर्य भगवान। सूर्य और राहु का जब टकराव होता है तो उससे कुछ तो प्रभाव उसका कम होता है राहु का, परंतु फिर भी अपना पूरा का पूरा प्रभाव ना दे पाए तो परंतु कुछ तो प्रभाव अपना दे ही पाता है, क्योंकि सूर्य और राहु का जब भी समावेश होता है तो उसके अंदर ग्रहण योग भी बन जाता है। तो ये जो पंचम भाव है ये होता है हमारी विद्या का, प्रेम का, संतान का, और कहते उन्नति का। ऐसा इस स्थान को माना जाता है। अभी सूर्य हमारे यहाँ पर बैठे हैं पंचमेश होकर के, जो आपको अच्छा फल दे रहे हैं, परंतु राहु वहाँ पर दृष्टि डाल रहा है, इसलिए वो पूर्ण रूप से आपको फल नहीं दे रहा है। अब पिछले महीने के, अब जैसे अब जो महीना चल रहा है, जो महीना अगस्त का महीना चल रहा है, 16 अगस्त से पहले की बात करें जो चल रहा है, इसके अंदर आप स्थिति देखी होगी, स्वास्थ्य भी में दिक्कत आई होगी। और ख़ास करके अगर स्वास्थ्य में बात करें तो पेट इत्यादि में समस्या ज़्यादा रही होगी। और साथ में राहु के कारण बहुत सारे कार्य जो हैं वो आपके अटक भी चुके होंगे, जिनके कारण आपको बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा और अत्यधिक संघर्ष भी करना पड़ा होगा। वैसे तो पूरा साल ही आपके लिए ये कहते हैं कि समस्या से ग्रसित बन रहा है, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है। और 7.5 आपको पता है 7.5 वर्ष की होती है, और 7.5 वर्ष से पहले यानी जो प्रारंभ की जो 7.5 होती है ना, शनि की दशा होती है, वो बड़ी ही कठिन होती है। और इसी दशा को चलते हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए हम अगर बात करें तो लग्न में राहु भी बैठे हैं। राहु भी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे हर प्रकार से, चाहे वह कैरियर की बातें हों, चाहे वह आर्थिक रूप से बात हो, चाहे वह आपकी विद्या की बात हो। आपकी पढ़ाई में कभी मन लगेगा, कभी नहीं लगेगा। आप एक बार तो ऐसा मन करेगा आपको कि मैं निरंतर पढ़ाई करूँगा और पूरे जोश के साथ में आप लगते हो, लेकिन थोड़ी ही समय के बाद के अंदर आपका मन फिर भटक जाता है। ऐसी स्थिति जहाँ पर पैदा होती है वो कमेंट करके स्टूडेंट लाइफ वाले ज़रूर बताएं मेरे को, जिससे इनका पता चले कि उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। ये हम जो बात चर्चा कर रहे हैं ये कर रहे हैं चंद्र कुंडली के बारे में, ठीक है। और जो भी ये चाहे कि हमें हमारी ही कुंडली के बारे में विश्लेषण करवाना है, हमारी रियल जो जन्म DOB जो है उसके बारे में हमें विश्लेषण करवाना है, तो आप कृपा करके जो आपको स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिखाई देते हैं उन व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आप अपनी डिटेल डाल सकते हैं और अपने नियम और शर्तों के अनुसार अपनी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा गुरु बैठा है आपका पराक्रम भाव में आकर के, तीसरे भाव में आकर के हैं गुरु भगवान बैठे हैं। गुरु के साथ में मंगल भी बैठे हैं। मंगल क्या है? साहस के प्रतीक है, अग्नि के प्रतीक है, भूमि के प्रतीक है। गुरु जो है वो हमारे लिए यश मान कीर्ति विद्या सभी चीज़ों के लिए भी प्रतीक होते हैं, ठीक है, जीव के भी प्रतीक होते हैं गुरु। अब गुरु और मंगल दोनों की दृष्टि हमारे भाग्य भाव के ऊपर जब पड़ रही है, तो भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने से आपका जो भाग्य है वो बड़ा ही उज्जवल होता जा रहा है। आपके भाग्य को बहुत ज़्यादा साहस देने वाला, यानी आपको साहस देने वाला जो बन रहा है, जो आपके हर तरफ से आपको संकट घेर लेते हैं, फिर उसके बाद में जब आपको एक साहस, एक रास्ता मिलता है ना, वो मंगल के माध्यम से मिल रहा है अभी। क्योंकि मंगल आपके भाग्य भाव को जब भी दृष्टि कर रहा है, क्योंकि भाग्य भाव का कारक है मंगल, वृश्चिक राशि के अंदर बैठा हुआ है, देख रहा है, तो यहाँ आपके भाग्य को उज्जवल कर रहा है। जैसे वृश्चिक है, फिर बाद में अगर आप कैरियर की बात करें अपने, तो कैरियर भाव को भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। परंतु यहाँ पर जो भी खराब कर रहा है वो क्या कर रहा है कि अगर चंद्रमा आपका नीच का बन रहा है, तो आपके मन स्थिति जो है वो खराब होती जा रही है। आपका जो आहार व्यवहार है लोगों के साथ में वो खराब होता जाएगा। जैसे सूर्य अगर कमज़ोर होता है तब भी ये होता है, चंद्रमा खराब होता है तो मन खराब होता है। चंद्रमा मन का प्रतीक होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि 16 अगस्त से पहले तो चलो फिर भी ठीक ठाक चल रहा है, परंतु मीन राशि को मैं बताना चाहूँगा 16 अगस्त के बाद में भी क्या स्थिति पैदा होने वाली है और अब से पहले भी क्या स्थिति पैदा हुई थी। आपने सोचा होगा, आपने कोई भी कार्य करने की कोशिश की होगी, वो कार्य हमेशा अधूरा रहा होगा। ये स्थिति राहु पैदा करता है, केतु पैदा करता है, क्योंकि आपके सप्तम भाव में केतु बैठा हुआ है, ठीक है। अगर आपने जैसे मान लिया कि आप एक्सपोज करो कि आप पिछले 2 महीनों में आपने एक चीज़ देखी होगी कि आप सबसे ज़्यादा आपने यात्रा की होगी, यात्रा के माध्यम से आपने लाभ भी क्या पता कमाया होगा, परंतु यात्राओं में आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ा होगा और आपको परेशान ज़्यादा होना पड़ा होगा। आपके किसी भी कार्य के अंदर परिपूर्णता नहीं आई होगी। आप जितना सोचते थे उतनी इनकम सोर्स आप नहीं कर पाए होंगे। आपने जितनी मेहनत की उतनी इनकम सोर्स आपकी नहीं हो पाई होगी। आपके स्वास्थ्य में भी दिक्कत आई होगी। जैसे गुरु यहाँ पर बैठे हैं, तो गुरु बैठ करके क्या करते हैं, पेट में दिक्कत पैदा करते हैं। और आपने देखा होगा कि जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति, जो भी ये मीन राशि का जो जातक है, उन्होंने देखा होगा कि जो ये पिज़्ज़ा, बर्गर इत्यादि खाने वाले जितने भी लोग हैं, उन सभी ने भोगा भी होगा कि एसिडिटी की, या फिर आंतों में सोजन की, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम उनको फेस हुई होगी जो खाने के माध्यम से उनको प्रॉब्लम हो रही है। ऐसी स्थिति उनके पेट के माध्यम से होगी। ये गुरु के अनुसार पीछे भी अनुभव किया होगा और आगे भी आप ध्यान जरूर रखें। इसी के माध्यम से आपको रोगग्रस्त भी हो सकते हो। तो ये नहीं है कि कोई हाई लेवल की आपकी कोई बीमारी होगी, परंतु इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो सकती है जिसके कारण से आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि ये अनमोल जो रत्न हमारा है वो है शरीर। और कहते हैं जिसकी काया सुरक्षित नहीं है, जिसकी काया स्वस्थ नहीं है ना, उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं होता है। क्योंकि धन धरा का धरा रह जाता है, सब कुछ धरा का धरा रह जाता है, परंतु काया सुखी और काया निरोगी होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जो सबसे बड़ा सुख है, सबसे अच्छा सुख है, सबसे धनी जो सुख है ना, वो काया, निरोगी काया ही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के लिए। जब सूर्य 16 अगस्त को परिवर्तन करेंगे तो वो आ जाएंगे षष्ठम भाव में। वहाँ आकर के सूर्य विराजमान होंगे बुध और शुक्र के साथ में। बुध और शुक्र के साथ में विराजमान तो हो जाएंगे, लेकिन षष्ठम भाव जो होता है वो शत्रु का, रोग का होता है। तो वहाँ बैठ करके वो आपके रोगग्रस्त को थोड़ा दूर करेंगे। आपकी 16 अगस्त के बाद में, यानी 18 के बाद में आपका स्थिति थोड़ा ठीक होने वाला है। 22 के बाद में और भी अच्छी होने वाली है आपकी स्थिति। और उसके बाद में जो 26 तारीख आएगी उसके बाद में और भी अच्छा होने वाला है। जो कार्य आपके अटक चुके हैं, जो कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं कहीं भूमि खरीदने की कोशिश कर रहा है, तो वो भूमि भी खरीद सकता है। कोई इन्वेस्ट करना चाहता है वो भी कर सकता है। या कोई ये सोच रहा हो कि हम खाली बैठे काफ़ी दिनों के साथ में, आपने देखा होगा कि आप जहाँ भी काम करने जाते हैं आपको वहाँ पर निष्फलता ही प्राप्त होती है। बार बार में आपको वहाँ से क्या कहते हैं कि खाली हाथ ही आना पड़ता है। ऐसी स्थिति भी पैदा हुई होगी। व्यर्थ के अंदर आप पूरे दिन सोचते रहते हैं हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, परंतु होता कुछ भी नहीं है। तो अब अगर जो भी व्यक्ति हैं वो अगर चाहें तो अपने बारे में कुछ सोच करके वो इन्वेस्ट कर सकता है। उनका मंगल जो है उनको भाग्य के साथ में साथ देगा। साथ में आपने देखा होगा अभी इन्हीं कुछ दिनों में कुछ परिवर्तन भी आना प्रारंभ हो गया होगा कि आप अगर जैसे कुछ लोग होंगे, जैसे ऑनलाइन कार्य करने वाले, सोशल मीडिया वाले जो लोग होंगे, उनके लिए अच्छा सिस्टम अभी भाग्य उदय हो रहा है। और जो चिकित्सा के क्षेत्र के लोग हैं, या फिर
जो हम बात कर लेते हैं व्यापारिक और औद्योगिक जो व्यक्ति हैं या साधन वगैरह रखने वाले या भूमि के इत्यादि जो भी कार्य करते हैं, उन सभी को बहुत बेनिफिट होने वाला है। इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, परंतु अपने यथा योग्य अनुसार, ठीक है। रिस्क ले सकते हैं क्योंकि मंगल आपको साहस देगा, लेकिन उस रिस्क के अंदर किस प्रकार की कैसी परिस्थिति पैदा हो सकती है, ये चंद्र कुंडली की बात है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो उसके अंदर पूरी एक्यूरेट बातें आ जाती हैं। उसके बारे में मैंने आपको बता दिया किस प्रकार आप हमसे वार्तालाप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सूर्य जैसे ही परिवर्तन करेंगे 16 अगस्त के बाद में, उसके बाद में आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। परंतु यहाँ पर जैसे बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन, जो वैवाहिक जो लोग हैं, मीन राशि के जो लोग हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि उनके लिए केतु वहाँ पर बैठा हुआ है, तो केतु थोड़ा अनबन पैदा करता होगा 16 अगस्त तक। उसके बाद में 16 अगस्त के बाद में आपके धीरे धीरे करके स्थिति, आपके जो पार्टनर है उनकी स्थिति सही होती जाएगी, परंतु उसके बाद में स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। तो स्वास्थ्य की गिरावट को भी आप मद्देनजर रखें और उनका हमेशा ख्याल रखें। और आगे की हम बात करें, अगर शनि जैसे खुद के घर में बैठे हैं, वो भी 12वें द्वादश भाव में होकर के बैठे हैं और आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है, तो लंबे समय तक आप शनि का उपाय जरूर करें। रेमेडी के बारे में हम अगर बात करें, यहाँ पर जैसे भी टोटल पूरी मीन राशि के बारे में मैंने जो बताया आपको, वो आपको समझ में आया होगा। और वैसे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मीन राशि के जितने भी जातक हैं उनकी जो जीवन है ना, वो संघर्षपूर्ण है। पिछले वर्ष से लेकर के अब तक संघर्षपूर्ण ही जीवन रहा होगा। आप कमेंट करके मेरे को बताना, कभी थोड़े दिन के लिए कुछ ठीक हुआ है परंतु फिर वापस वही स्थिति पैदा हो गई है। हो सकता है कि अगर आप छोटा सा उदाहरण भी लोगे, आपने कोई भी अगर कोई साधन भी खरीदा ना, तो उसको भी वापस देना पड़ा होगा आपको। अगर आपने किसी कार्य के क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया तो वहाँ से भी आपको लौट करके आना हुआ होगा। ऐसी स्थिति, आपके हर जगह पैसे भी आपके अटक सकते हैं, आपके पैसे भी रुक सकते हैं। हो सकता है कि आपने कहीं पर भी कोई काम किसी के साथ में किया होगा तो वहाँ से भी आपको दगा मिला होगा। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार नहीं आया होगा, कभी कुछ छोटा मोटा समस्या पैदा होती रही होगी। ऐसे ही घर के अंदर कुछ ना कुछ किंतु परंतु और क्लेश पैदा होता हुआ ही रहा होगा। आपके पार्टनर के भी स्वास्थ्य के अंदर दिक्कतें आती हुई होगी। ऐसी स्थितियां जहाँ पैदा हो रही है वो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। इन्हीं सभी का अगर आप निवारण करना चाहते हैं तो मैं आपको सबसे अच्छा बात बताता हूँ। श्रावण का महीना वैसे भी चल रहा है, लेकिन आपको मैं लगातार के लिए बताता हूँ कि राहु का उपाय मान लो, या सारे ग्रहों को अगर शांत करना हो, हमारे अनुकूल करना हो, प्रतिकूल जो चल रहे हैं उनको अनुकूल करना हो, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका होता है भैया, भगवान शिव के अभिषेक निरंतर करें या करवाएं। अगर नहीं करवा सकते हैं तो दूध और जल लेकर के भगवान शिव को अर्पण करें। साथ में हरी दुर्वा जो है वो भगवान शिव को और गणपति जी महाराज को अर्पण करें। और निरंतर एक आप ध्येय बना लीजिए अपना कि भगवान सूर्य को अर्घ देना और अपने कुल देवी देवता और माता पिता से हमेशा निरंतर आशीर्वाद लेना। फिर आपका निश्चित रूप से आपका दिन हमेशा शुभ जाएगा और निरंतर आपको सफलता प्राप्त होती जाएगी। अगर ये कार्य आप करते हैं तो हमेशा याद रख लेना कि आपने जो सोचा अपने मस्तिष्क में वो भी आपका सफल होगा। और इसके साथ में मैं बात कर लेता हूँ कि बहुत सारे जैसे वैवाहिक लोगों के बारे में बात कर लिए, अनमेरिड जो लोग हैं उनके बारे में हमने बात नहीं की, तो उनके बारे में बता देता हूँ। उनके बारे में बहुत समय अच्छा आने वाला है, परंतु वो समय कब अच्छा आएगा, 26 अगस्त के बाद में उनके लिए थोड़ा सा समय अच्छा आने वाला है। और हो सकता है कि उनके वैवाहिक जीवन में बंधने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता खुल जाए। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति हैं मीन राशि वाले, उनका स्वामी बृहस्पति है, तो अपने गुरु को प्रबल करें। और गुरु को प्रबल करने के लिए रेमेडी अगर आप चाहते हैं तो जैसे चंद्र कुंडली के अनुसार तो हम कुछ भी बता दें वो बात एक अलग है, परंतु अगर आप चाहते हैं तो गुरु को प्रबल करें। और अपनी खुद की कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, बार बार में आपके सामने स्क्रीन पर आते होंगे, इनके माध्यम से आप हमसे जानकारी ले सकते हैं और नियम और शर्तों के अनुसार आपके पूरी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर करके बताया जाएगा। फिर मिलेंगे आगे वाली वीडियो में। जय श्री गणेश, राधे राधे।